हाय एवरीवन, नमस्ते गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो बच्चे अपने एग्जाम्स नवंबर दिसंबर 2023 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स देने वाले हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है कि सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए आपके पास अभी 4 मंथ्स बाकी है। अगर आप 1 अगस्त से काउंट करोगे तो आपके पास 4 मंथ्स बाकी है। तो इसकी प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से प्लानिंग आपको करनी चाहिए सो दैट आपके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आपका एक बेहतरीन मार्क्स का रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद अपने को वन शॉट सबसे पहले टारगेट रखना है कि वन शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट अपने को सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन एज कम्पेयर टू इंटर और फाइनल बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंटर एंड फाइनल बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये फर्स्ट पढ़ावा है जिसमें आपको मोस्टली इंस्टीट्यूट अकाउंट्स और इको में तो क्लास 12 लेवल तक टेस्ट कर रहा है। इवन जो मैथ सब्जेक्ट रहेगा आपका उसमें भी इंस्टीट्यूट आपको 12 लेवल तक ही टेस्ट कर रहा है। एक नया खाली अपना लॉ एंड बीसीआर करके टॉपिक जो है वो आपको फ्रेश टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है फाउंडेशन के लिए, बट वो भी उतना टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार पूरी प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं, क्या गलतियां जो बाकी लोग करते हैं जिससे वो क्लियर नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपने को टाइम इवैल्यूएट करना है कि नेक्स्ट अगर अपन 1 अगस्त से काउंट करें, 1 अगस्त से काउंट करने में 1 दिसंबर तक, क्योंकि देखिए दिसंबर के बाद तो शेड्यूल है, बट यहाँ पे भी आपके पास देखिए 23 डेज बच रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसको मैं अपनी प्लानिंग में काउंट ही करके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, 23 डेज दिसंबर के, तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट इनफ टाइम है इसको बेस्ट ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक, मतलब आपकी एफिशिएंसी भी रहनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप एग्जाम के एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है, अपन प्रिपरेशन यहाँ अगस्त से चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पहुंचेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे देखो सितंबर में गणेश चतुर्थी आएगी, अक्टूबर में देखिए ये जो दिसंबर अटेम्प्ट होता है ना, थोड़ा सा टेम्पटिंग हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा स्टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो फेस्टिवल्स आते हैं, और बचपन से आपने देखा होगा कि आपको फेस्टिवल्स तो एंजॉय करने हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे फेस्टिवल्स का कार्यक्रम रहने वाला है। ठीक, एक बार फेस्टिवल्स को भी प्लानिंग में डाल देते हैं। यहाँ पे 15 तारीख के आजू बाजू आपकी नवरात्रि रहेगी। और यहाँ पे 12 नवंबर को आपकी दिवाली है। ठीक, आपको सजेस्ट करूंगा कि कंप्लीट कट ऑफ नहीं होना है, बट पूरा एंजॉयमेंट भी मत करिएगा। जैसे अपन दिवाली आज से पहले तक 11 12 तक अपन क्या करते 10 15 दिन मनाते थे, वैसा आप मत करिएगा इस बार। क्योंकि देखिए लास्ट तक आप जब पहुंचोगे ना, तो तब तक यहाँ पे आपका एग्जाम का समय आ चुका होगा। बट स्टिल आप नवरात्रि थोड़ा सा 2 3 दिन जाके आ सकते हो, या दिवाली 1 2 बार जाके आ सकते हो। ठीक है, मतलब 2 दिन मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आप एंजॉय करिए, बट बाकी समय आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना समय आप वेस्ट करोगे उतना आपका, सपोज से कि अगर आपका नहीं निकलता है, प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने को ये भी प्लानिंग में लेना पड़ेगा कि सपोज से अपना एग्जाम क्लियर नहीं होता इस बार, तो आपकी कॉस्ट पता है क्या है? आपकी कॉस्ट एग्जाम क्लियर ना करने की रहेगी 6 मंथ्स। क्योंकि अगला अटेम्प्ट दोगे तो 6 महीना और वेस्ट हो जाएगा। 6 मंथ प्लस फेलियर का जो एक प्रेशर रहेगा वो। ठीक है, ये आपका लॉस है। और 6 मंथ अभी डिले हो रहा है, मतलब आप 6 महीना लेट सी ये बनोगे। ठीक, फिर हो सकता है अब क्या फाउंडेशन में भी डिले होगा तो इंटर में भी डिले होगा। ठीक है, तो फिर 6 6 महीना चीज़ें खसकती जाएगी। आप मान के चलिए फाउंडेशन अगर आपका 6 महीने डिले हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप 12 महीने मतलब 1 साल बाद से ये बनोगे। मतलब आज की सैलरी के हिसाब से आप काउंट करो तो आप 15 लाख के आजू बाजू का लॉस कर रहे होंगे। तो प्लानिंग हमें ऐसी करनी है कि ताबड़तोड़ तरीके से हम पास हो सकें। ठीक है, माहौल पूरा मजा के पूरा फोड़ के आएंगे। तो देखिए प्लानिंग के स्कोप में हमारे पास मंथ्स जो अवेलेबल है वो है 4 मंथ्स अवेलेबल। मोर देन इनफ मंथ्स टू गेट क्लियर। नंबर ऑफ रिविजन रिक्वायर्ड, हमें इन 4 महीनों में कम से कम तीन तीन रिविजन्स करने पड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा हर रिविजन के बाद देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, उसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? टॉपिक या चैप्टर बोल लो। तो आपको हवा हवाई में नहीं पढ़ना है, सबसे पहली गलती। हवा हवाई में आप नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से देख लीजिए तो आता है नहीं, ये हरकत आप नहीं करने वाले हो। आपको प्रॉपर से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद
बिना देखे उसका सम सॉल्व करना रहेगा, ठीक। और हर चैप्टर के बाद आपके पास एक क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए जो आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट होगा ना, तो हर चैप्टर के बाद एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट बनानी पड़ेगी कि एग्जाम के समय सपोज एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन है, तो आप पूरे 10 क्वेश्चन एग्जाम के प्रिपरेशन के समय एक दिन पहले नहीं कर सकते हो। तो आपके पास अभी से एक प्लान होना चाहिए कि 10 में से 3 ऐसे कौन से क्वेश्चन रहेंगे जो आप एग्जाम के पहले पहले आप प्रिपेयर करोगे और आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। ये आपकी लिस्ट हो जानी चाहिए। दूसरा, चैप्टर खत्म होने के बाद आप यही 3 क्वेश्चन को एग्जाम माहौल में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिना देखे, बिना देखे टेस्ट योरसेल्फ करना है। बुक के पीछे, स्टडी मैट के पीछे लिखा होता है टेस्ट योरसेल्फ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको टेस्ट योरसेल्फ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में आप ब्लंडर करके आओगे, ये सबसे मेजर गलतियां जो बच्चे करते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। ऐसा करके आप हर टॉपिक चलाइए और जैसे ही आपका हफ्ता कंप्लीट होता है ना, पूरे वीक का एक रिविजन मार दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीशन हो जाए, सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद इमीडिएटली आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना है, मॉक पेपर। अब मॉक पेपर हो सकता है पास एग्जाम आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, अभी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का लास्ट अटेम्प्ट का, अभी तो आपका अटेम्प्ट का मॉक पेपर नहीं आएगा, बट लास्ट अटेम्प्ट का आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपके लिए इतना ही रिलेवेंट रहेगा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा, अगर आपने 8-9 दिन लगा के एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया होगा, तो जस्ट सोचिए 8 दिन बाद आपका पूरा क्या आउटपुट रहा, मतलब वो 8 दिन में आपने क्या किया है वो आपका मॉक का पेपर बता रहा होगा। मॉक के पेपर में मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चेकिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पेपर का माहौल कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा। आप ये 12th क्लास से इमेजिन मत करें, वैसे तो 12th में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए था, बट आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया होगा। बट इसको आप 12th वगैरह से कंपेयर मत करिए, यहाँ पे मॉक पेपर सॉल्व करिएगा, बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलेगा। जैसे 8-9 दिन लगा के पहले रिविजन के बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना कि पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक आप एक साथ संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो, इसकी प्रिपरेशन। हो भी सकता है कि पहला मॉक पेपर आपका खराब जाए, तो ये सेकंड अटेम्प्ट में हम ध्यान रखेंगे, सेकंड मॉक पेपर में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक। तो ये अपने पैटर्न हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल है, प्लस उसके साथ कब कब कितने कितने रिवीजन में कितना टाइम देना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्लान में हमको 3 रिवीजन डालने चाहिए, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन पर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट है, चारों के 3 रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ डेज, अगर आप देखोगे तो वो 122 कुछ आ रहे थे, पीछे हटा दिया, अपने पास अवेलेबल डेज 120 रहेंगे, ठीक है। तो 120 में आप देखिएगा अपन ने प्लान कैसा किया, फर्स्ट रिवीजन 36 डेज, सेकेंड रिवीजन 48 डेज एंड थर्ड रिवीजन 36 डेज, जिसमें पर सब्जेक्ट पहला रिवीजन 9 डेज 9 डेज 9 डेज, सेकेंड रिवीजन में पर सब्जेक्ट 6 दिन 6 दिन 6 दिन, फिर थर्ड रिवीजन में जो लास्ट रिवीजन होगा एग्जाम के पहले, ठीक है, वो आपका 3 डेज 3 डेज 3 डेज। ऐसा करके अपना एक लर्निंग का भी बनेगा। एक ही चीज़ को आप जब तीसरी बार रिवाइज करो तो कम समय लगना चाहिए, सेम टू सेम टाइम अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी तो आपका लर्निंग को बैठेगा। इस तरीके से मैंने प्लान बनाया है कि 9 डेज में आप पहले एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। अब हो सकता है कि किसी को एक सब्जेक्ट पढ़ने में बोरिंग लगता हो, जैसे थ्योरी हो जाएगा, तो आप दो का कॉम्बो बनाइए, तो आप 9 + 9 18 में कर लीजिए, और आपका ये 18 की जगह 15 या 16 में भी डेज में भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान बना सकते हो। मैं एक काम करूंगा, ये जो शीट आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस ये बनाया गया है एक्सेल में, MS एक्सेल में, तो MS एक्सेल वाली फाइल का भी लिंक आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आप इसके आगे का अपना प्लान डेट वाइज बना सकते हो, इसके आगे इसको कुछ मॉडिफाई करना तो कर सकते हो। बाजू में आपके टाइम टेबल दिया हुआ 24, 26, 28, 30, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको। इस तरीके से अपने को प्लान बना के चलना है। अभी से प्रॉपर से प्लानिंग करिए, सो दैट आपका जो पेपर है वो बहुत बेहतरीन जाएगा। तो प्लान बनाइए, प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करिए, और इसको डिले मत करिए, अभी से एक्सट्रीम सीरियस हो जाइए। हाँ, आप वीक में 1-2 बार फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमिए, अभी अगस्त सितंबर तक कर सकते हो, बट यहाँ पे अक्टूबर के बाद यहाँ इस एरिया में आप मत सोचिएगा कि मैं बाहर घूम भी लूंगा, सब कुछ कर लूंगा और पास भी हो जाऊंगा। शुरू के 2 महीने में थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो सोशल लाइफ को, बट अदरवाइज उसके बाद धीरे से अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, आप उसको छोड़ देंगे। तो विद दैट आई थिंक कि मेरे साइड से जो पूरी चीज़ें वो ओवर हो चुकी है। आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।